एकलव्य महाभारत युद्ध में होता तो उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। मुझे इसे कहने में कोई ऐसी बात नहीं लगेगी। आज एकलव्य महाभारत युद्ध लड़ता तो भीष्म पितामह, कर्ण और अर्जुन से बड़ा योद्धा वही कहलाता। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को सशरीर गायब कर दिया था युद्ध के अंदर, क्योंकि उनने भविष्य देख लिया था। एकलव्य के पिता जरासंध की सेना में सेनापति थे और वो कौरवों की तरफ से ही लड़ना पसंद करेंगे, और एकलव्य कौरवों की तरफ से लड़ा तो युद्ध में बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को सशरीर गायब कर दिया था और उसका वध कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील, मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एकलव्य की। एकलव्य ऐसा एक प्राणी था जिसके आत्मज्ञान और आत्म बल के मनोबल के कारण उसने धनुर्विद्या सीख ली थी। कहा जाता है वो ऐसा योद्धा था, यदि वो महाभारत युद्ध में लड़ता तो वो अपना अलग ही परिश्रम दिखाता, अलग ही मेहनत से उस युद्ध को जीत सकता था। मुझे आज वो बात ध्यान आ रही है। आज के वर्तमान समय में खाटू श्याम जी के नाम से जाने वाले बर्बरीक ने सही कहा था कि मुझे युद्ध में लड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण दिखे और वही हर किसी का संहार कर रहे थे। तो ये बात कहना गलत नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही देख लिया था इस युद्ध को कौन असत्य को जिता सकता है। उसको उन्होंने पहले ही उस चीज को खत्म करते हुए चले गए। उनमें से एक बर्बरीक भी थे जिन्होंने अपनी चतुराई से उनको पहले ही रोक लिया था, और एक एकलव्य भी थे जिन्होंने उन्होंने वध कर दिया था आने वाले समय में महाभारत युद्ध से पहले ही। एकलव्य की चतुरता जानने से पहले, उसका आत्मबल को जानने से पहले, उसकी विद्या को जानने से पहले उसके बचपन में हमें जाना पड़ेगा। एकलव्य निषाद कुल से ताल्लुक रखता था। कहा जाता है उस समय द्रोणाचार्य की ख्याति बहुत तेज थी गुरु के स्थान पर। भीष्म पितामह चाहते थे पांडव और कौरवों को अलावा वो किसी और को शिक्षा ना दें। कहा जाता है कि उस समय पे एकलव्य भी गुरु द्रोण के पास गए थे शिक्षा लेने के लिए, पर गुरु द्रोण ने उन्हें मना कर दिया था कि वो निषाद जाति से, इसलिए मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। पर उनको एक कार्य सौंपा था कि आप जो ये बच्चे तीर चलाया करेंगे, जो जहां दूर गिरा करेंगे, आप उनको लेके यहाँ पर आएंगे। तो वो वहीं रुक गए और छोटी सी कुटिया में रहने लगे। कहा जाता है जब वो शिक्षा देते थे पांडव पुत्रों को और कौरवों को, तो वो उस चीज को शिक्षा खुद भी सुन सुन के ग्रहण करते थे। और उसी छोटी सी झोपड़ी के बाहर उन्होंने एक मूर्त बना दी थी गुरु द्रोणाचार्य की, और वहां प्रयास करते रहते थे उस चीज का। और उनकी उस प्रयास से इतनी निखरता आ गई कि वो धनुर्विद्या में निपुण हो गए छोटे से समय के अंदर ही। एक दिन का वाक्य ऐसा हुआ जिसके बाद गुरु द्रोण को पता चला कि एकलव्य कोई छोटा मोटा धनुर्धर नहीं, बहुत बड़ा धनुर्धर बन चुका है। पांडव और कौरवों का एक कुत्ता घूमते हुए एकलव्य की कुटिया के पास आ गया था जब वो धनुर्धर विद्या को सीखने का प्रयास कर रहा था, और तभी वो कुत्ता वहां जाके भौंकने लगा। उसी वक्त एकलव्य ने अपने तीरों के प्रहार से उस कुत्ते के मुंह में इस प्रकार तीर घुसेड़े और उसे भी कोई दिक्कत ना हो और वो उसका भौंकना भी बंद हो जाए। उसने ऐसा ही किया, अपने तीरों को ऐसा चलाया कि वो कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया और वो तीर जाके उसके मुंह में फंस गए। जब वो कुत्ता दौड़ता हुआ वापसी कौरवों और पांडवों के झुंड में चला गया और गुरु द्रोण ने उसे देखा कि उस कुत्ते को तीर इस तरीके से मारे गए हैं कि उससे कोई दिक्कत भी ना हो और उसका भौंकना भी बंद हो जाए, तो वो ऐसा देखना चाहते थे ये ऐसा किसने किया है। वो चले गए एकलव्य की कुटिया में और एकलव्य को ऐसा तीर चलाते हुए देखा तो वो खुद दो भौचक्के रह गए। जब एकलव्य ने उनको पूरा वृत्तांत बताया तो उन्हें इस बात का हुआ कि एकलव्य इतना बड़ा धनुर्धर जिसने मेरी मूर्त से प्रेम कर, तो एक तरफ बहुत खुशी हुई और दूसरी तरफ वो वचन ध्यान आ गया जो भीष्म पितामह को उन्होंने दिया था कि पांडव और कौरवों के अलावा वो किसी को शिक्षा नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने कहा था एकलव्य से, आपने मुझे गुरु माना है तो आप मुझे कुछ देंगे। तो एकलव्य ने कहा था जी गुरु, मैं आपको जरूर दूंगा जो आप मांगेंगे। तो उन्होंने उनका अंगूठा मांग लिया था और उन्हें बिना सोचे समझे अपना अंगूठा दे दिया था। उसके बाद भी उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और अपनी 4 उंगलियों से तीर बार चलाने लगा। आज के समय में वर्तमान युग में कोई अर्जुन और कर्ण की तरह तीर नहीं चलाता है, अंगूठे का प्रयोग नहीं करता है। वर्तमान युग में आज भी उन 4 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है जो उस समय एकलव्य ने इजाद किया था तरीका। तो इसी प्रकार उसने अपना प्रयास और भी बढ़ाया। एक समय कहा जाता है उसने यादव कुल मथुरा पे भी आधिपत्य कर लिया था, सभी यादव सेना का एक तरफा सफाया कर दिया था। जब श्री कृष्ण को ऐसा पता पड़ा तो उन्होंने उसको देखना चाहा कि ऐसा कौन है जो एक तरफा यादवों का पूरा सफाया कर दिया सेना का। तब श्री कृष्ण तब गए थे, उनको तब पता पड़ा कि ये ऐसा एक योद्धा है जो महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से भविष्य में लड़ेगा और इस युद्ध में बहुत बड़ा असर डाल सकता है। इसलिए उन्होंने एकलव्य का वध कर दिया। कहा जाता है एकलव्य सशरीर ही गायब लापता हो गए थे। तो दोस्तों कहा जाना इसमें कोई गलत नहीं है। एकलव्य महाभारत युद्ध में होते तो हम भीष्म पितामह और कर्ण और अर्जुन से पहले
एकलव्य को ही याद कर रहे होते। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए मैं आपको ये किस्सा सुनाना चाहता था। आपको पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।